पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए आपके साथ रहता है, पर काम से मिली पहचान हमेशा आपका साथ बनाए रखती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मकर संक्रांति पर तिल और खिचड़ी क्यों खाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल से सूर्य देव की पूजा के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता में और देवी पुराण में भी एक कथा का उल्लेख किया गया है। पुत्र शनि और अपनी दूसरी पत्नी छाया के श्राप के कारण सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग हो गया। जो सूर्य देव खुद कुष्ठ रोग को निवारण देते हैं, जो इसको खत्म करते हैं, उन्हीं को कुष्ठ रोग हो गया। पर पुत्र यमराज के प्रयत्न से उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। लेकिन अब पिता थे सूर्यदेव ने क्रोधित होकर के शनि के घर यानी कि कुंभ राशि को जला करके राख कर दिया और इससे शनि और उनकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ा। अब यमदेव ने अपनी सौतेली माता ही सही और सौतेला भाई ही सही, पर शनि के कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर के सूर्यदेव ने शनि के घर कुंभ में पहुंचे और वहां सब कुछ जला हुआ देख करके शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था। तो बहुत समझाने के बाद में सूर्यदेव शनि के घर यानी कि कुंभ राशि में पहुंचे। वहां सब कुछ जला हुआ था। शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य की पूजा की यानी कि अपने पिताजी की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर के सूर्य ने आशीर्वाद दिया, शनि का दूसरा घर यानी कि मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगी। तिल के कारण ही शनि का उनके वैभव फिर से प्राप्त हुआ और इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। और इसी समय से मकर संक्रांति पर भी कहा जाता है तिल से सूर्य और शनि की पूजा की जाए तो ये सबसे बेहतर है। अब शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और इस दिन से सूर्य पूजा करने पर आरोग्य, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। सूर्य के मकर राशि पर आने पर पूरे महीना ही पवित्रता का पर्याय बन जाता है और इस माह में किए गए दान, पुण्य, साधना, आराधना आपके रोग मुक्ति और पाप मुक्ति से निवृत्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। अब मकर संक्रांति की तरह ही माघ माह में होने वाली षटतिला एकादशी विशेष महत्व रखती है। पृथ्वी को मृत्यु लोक और कर्म भूमि कहा गया है। यहां ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता है। कर्म अच्छे हो या बुरे, ये कर्म ही कहलाएंगे। अब कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। पाप कर्म के कारण उसके प्रभाव से मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ता है और शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं यानी कि कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार के तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रिया के बाद तिल का उपटन लगाना और पानी में तिल मिला करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को तिल का प्रसाद अर्पित करना है और तिल से ही हवन भी करना है। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम बताया गया है और जल पीने की इच्छा हो तो जल में भी तिल मिलाकर के पिएं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए जितना संभव हो सके तिल का उपयोग करना है। तिल खाइए, तिल मिला हुआ पानी पीजिए, तिल का उपटन लगा करके स्नान कीजिए, तिल का दान भी कीजिए। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं होता है फिर सिर्फ और सिर्फ तिल का उच्चारण ही कर लें तो पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कुछ कमी तो हो ही जाएगी। तो अब तिल और खिचड़ी की बात तो ये हो गई।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुड़ और गुड़ से बनी सामग्री सूर्य देव को प्रिय है। सूर्य देवता को गुड़ का खीर भी पसंद है और इसके बावजूद भी मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और सूर्य देव को भी खिचड़ी ही प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं। सूर्य देव भी इस दिन भक्तों से प्राप्त खिचड़ी को स्वाद बड़े आनंद लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों नहीं है? इस दिन खिचड़ी बनाना और इसे ही प्रसाद स्वरूप देवताओं को अर्पित करना, यह परंपरा शुरू करने वाले भगवान शिव जी को माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है और खिचड़ी बनाने की परंपरा को शुरू करने वाले बाबा गोरखनाथ थे। बाबा गोरखनाथ को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है और कथा है कि खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों को खिलजी से संघर्ष के कारण भोजन बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। इससे योगी अक्सर भूखे रह जाते थे और कमजोर हो रहे थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ ही पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन काफी पौष्टिक भी था और स्वादिष्ट भी, झटपट बनने वाला भी था और खिचड़ी से समस्या का समाधान भी हो गया। तो खिलजी के आतंक को दूर करने में वो सफल हो गए और इस कारण गोरखपुर में मकर संक्रांति को विजय दर्शन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। एक ही चीज को, एक ही दिन को कितने प्रकार से बनाया जाता है, यह भारत के अंदर एक कहें अट्रैक्शन है, यह भारत की स्पेशलिटी है। गोरखपुर स्थित बाबा गोरखनाथ के मंदिर के पास मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी मेला आरंभ होता है और कई दिनों तक चलने वाले इस मेले में बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी की भोग लगाया जाता है और इसे भी प्रसाद रूप में वापस अर्जित किया जाता है, यानी कि खाया जाता है। कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ ज्ञानवर्धक आपके सामने लाया जाए। कैसे भी करके आपका जो ज्ञान है, आपका ज्ञान का भंडार है, उसे भरा जाए। कोशिश हमेशा हमारी रहती है। ये कोशिश अच्छी है, बुरी है, सफल हुई है या असफल हुई, ये आप स्वयं ही हमें बता सकते हैं। तभी हमें मालूम चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।